दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक नशा एक खबर में बड़ा जोर से चल रहा है और ऐसा नशा है जिसके बारे में कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा देंगे? क्या भागवत जी उन्हें इतना मजबूर कर देंगे? क्या वो भागवत जी की बात को मानेंगे? संघ के संघ संचालक मोहन भागवत लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दे दें। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मोदी जी इस्तीफा देना नहीं चाहते, मोदी जी कुर्सी से हटना नहीं चाहते। 75 की उम्र का एक ऐसा शगुफा है ये जो खुद मोदी जी ने छोड़ा था 2014 में, अब 25 में जाकर उनके लिए मुसीबत बन गया है। बड़ा सवाल तो ये था जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, तभी चर्चा शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए या कोई और होगा। उस वक्त भी संघ कुछ खास कर नहीं पाया था, इस बात को बवाल भी बना नहीं पाया था। खुद जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बोल दिया था कि 400 पार कर लेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी ही है वो जो 400 पार कर सकते हैं। ऐसा मेंटल प्रेशर, एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी गई जिसके सामने सब यूं ही धराशायी हो गए। संघ की वो तमाम कोशिशें धराशायी हो गई जो ये चाह रही थी कि अब नरेंद्र मोदी जी अपना रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि इस वाले सेशन में अगर वो आ गए, इस टर्म में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी गए तो 75 साल के हो जाएंगे 2 साल में, तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ही क्यों ना छोड़ दें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 400 की बात ऐसे फेंकी कि उसके बाद तो कोई कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आए तो सब के सब एकदम से एक्टिव हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो दम पहले जैसा नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी पहले से कमजोर हो गए। नरेंद्र मोदी की चालें, रणनीति पहले के मुताबिक गिरती दिखाई दी। सिर्फ जबान बोलने से सदन में काम चल जाए ऐसा होता नहीं दिखा। यहां पर एक बड़ा आधार मिल गया संघ को। धीरे धीरे उन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी कि अब नरेंद्र मोदी जी अपना किसी तरह से रिटायरमेंट प्लान बता दें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि किसी की बात सुनते ही नहीं। कहा जाता है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक कि किसी में इतना दम नहीं कि कोई उनसे इस्तीफा ले ले जब तक वो खुद ना चाहे। ऐसा भी क्या है? सोचिए, समझिए, ऐसा भी क्या है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे संगठन में, पार्टी में कोई इनको टक्कर नहीं दे सकता, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी वजह है? चर्चाएं तो अक्सर ये होती हैं कि नरेंद्र मोदी जब से ताकतवर हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री, हर एक की ऐसी कमजोर नब्ज उनके पास रही कि कोई खुलकर बोल ही नहीं पाया। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। बीजेपी के कुछ ऐसे बड़े नेता जिनके ख्वाहिशें तो बहुत है लेकिन जबान छोटी पड़ जाती है। उसकी वजह यही है कि कुछ ना कुछ किसी के पन्ने कहीं किसी के पास किताब में शामिल हो चुके हैं। ये समझने की बात है। कई तरह की किताब बनी हुई है मोदी जी के पास, कोई लाल किताब, कोई नीली पीली किताब, ऐसी किताबें जिसमें सबके पूरे पूरे चिट्ठे हैं। लेकिन हालांकि हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि चाइना के पास भी ऐसी एक किताब है जो मतलब ऐसे चिट्ठे हैं जो कि नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं। खैर, ये अलग बात हो जाएगी। सवाल यहां यह है कि नरेंद्र मोदी क्या खुद रिजाइन करेंगे? आज इस वीडियो में इस पर हम आपको पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। या फिर अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो उनसे रिजाइन लिया कैसे जाएगा? अंत तक इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर आप अपने आंकलन और आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो आगे देखिए। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले हर व्यक्ति ने हमेशा एक बात कही है, मोदी जी कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ती है ऐसा दिखाई नहीं देता। जब वो चाहें तभी छोड़ सकते हैं, कोई छुड़वा नहीं सकता। ये बात सिर्फ बयां नहीं करती इस बात को कि वो क्या उनके साथ हो सकता है, ये बयां करती है इस बात को कि क्या वो चाहते हैं, और उनकी चाहत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी अंदर खाने ऐसे कई मौके आए जब उन्हें पद से हटाने की बात चली। 2002 के बाद संघ के एक धड़े ने उन्हें बदलने की कोशिश भी की, तब भी मोदी टस से मस नहीं हुए। एक वाकया गुजरात की राजनीति में तब गूंजा करता था कि मोदी को कुर्सी से कोई भी नहीं हटा सकता है सिवाय खुद
मोदी के। आज वही स्क्रिप्ट अब दिल्ली में दोहराई जा रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से सामने छन के आ रही है। तो क्या अब भी वही इतिहास दोहराया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। सब इसका इंतजार कर रहे हैं। मोदी जब दिल्ली आए तो उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे शामिल किए जो उनसे राजनीतिक तौर पर नीचे थे, कमजोर थे। संगठन में कोई भी उत्तराधिकारी तैयार किया ही नहीं। ये पटकथा वो तब से लिख रहे हैं। सत्ता की पूरी कहानी को मोदी बनाम विपक्षी बना दिया, और मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नारों से उन्होंने खुद को पार्टी का चेहरा ही नहीं, एक पर्याय बना डाला। अब जब मोहन भागवत 75 की उम्र का नैतिक संकेत दे रहे हैं तो सवाल ये नहीं कि मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं। सवाल तो यहां पर यह है, क्या भागवत वाकई मोदी को पद से हटा भी पाएंगे या नहीं। भागवत लगातार कोशिश कर रहे हैं काफी दिनों से। क्या भागवत मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं? अब यह बड़ा सवाल उठ गया है। आरएसएस में कई सालों से यह बहस चल रही है कि मोदी संघ की दिशा से भटक चुके हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। 2024 के चुनाव के बाद यह बहस और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि मोदी के भाषणों का असर कम हो गया। मोदी मैजिक की पकड़ जनता में ढीली पड़ गई। विपक्ष ने पहली बार संगठित चुनौती दी। एनडीए को बहुमत छूने के लिए भी दूसरे दलों पर निर्भर होना पड़ा। इन नतीजों ने आरएसएस को झकझोर कर रख दिया था। संघ को अब एहसास होने लगा कि भाई मोदी की ब्रांडिंग वैल्यू कम होने लगी है, जिसके तले वो भी दबने लगे थे एक वक्त। लेकिन फिर भी संघ खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था। क्यों? सवाल ये, क्योंकि मोदी की राजनीतिक पकड़, सरकारी मशीनरी पर पूरा कंट्रोल और जनता से उनका सीधा संवाद, ये सब हथियार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए और खुद को अजय बनाने की तस्वीर बनानी शुरू की। लेकिन कोई भी तस्वीर लगातार हमेशा नहीं चलती। यहाँ पर संघ पीछे हटता है तो क्या मोदी टिक पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। यहाँ से सवाल और गंभीर हो जाते हैं। अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लेता है तो क्या नरेंद्र मोदी 2029 में सत्ता में वापसी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। 24 में तो वैसे गिर रहे थे। आरएसएस बूथ स्तर पर बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है। चुनावी तैयारी, प्रचार, वोटर मैनेजमेंट में संघ की भूमिका बहुत अहम रही है। 2014-2019 की जीत में संघ का योगदान काफी बड़ा था। अगर यही आधार 2027 यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव, 2029 यानी कि लोकसभा के फिर से चुनाव, उनमें मोदी की जीत की रणनीति को अधूरी कर सकता है। क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और खासकर तब जब मोदी की लोकप्रियता पहले गिर रही है, आरएसएस की दूरी उनके लिए एक राजनीतिक आफत बन रही है। 2024 की आम चुनावों में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत से दूर रह गई। मोदी की रैलियों में पहले जैसी भीड़ अब दिखाई नहीं देती है, ना उनके लिए कोई पागलपन है। अब वो खुद ही ऐसी भीड़ में जाने से बचने लगे हैं, क्योंकि उनके नाम पर भीड़ आ ही नहीं रही है। बेरोजगारी पर गुस्सा सामने आ रहा है। हिंदी बेल्ट में उनकी सीटें कम हो रही हैं, जिस पर वो खूब जोर देते हैं। सबसे बड़ी बात, और पहली बार मोदी की अजय छवि पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मोदी टीम ने आंकलन किया था कि वो 400 पार चले जाएंगे। ऐसा माहौल है जो उन्होंने संसद में कह भी दिया, लेकिन नतीजे ने आईना दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जीतने की कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो मोदी नाम ही क्यों ना हो। यह बदलाव न केवल राजनीतिक है, बल्कि संघ को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। पुणे में हाल ही में दिए गए भाषण में आरएसएस प्रमुख भागवत ने अचानक एक टिप्पणी बोल दी, जिससे बवाल खड़ा हो गया। 75 की उम्र पार करने के बाद किसी को पद छोड़ देना चाहिए, जिससे संस्थाएं तरोताजा रहें और युवाओं को भी मौका मिल सके। कुछ गलत तो नहीं बोला। ये नैतिक बयान नहीं था, लेकिन ये एक राजनीतिक संदेश था। किसके लिए था? सीधा बुलेट फायर की गई। कहाँ? भागवत जानते हैं कि उनके शब्दों का वजन है, जो जानते हैं कि ये बयान राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर लेगा, और वो जानते हैं कि अगले महीने नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, उनके जन्मदिन के ठीक 7 दिन बाद।
सवाल यही नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल तो ये है कि उन्होंने कब कहा है ये, जब वो खुद 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और 7 दिन बाद मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, यानी 17 सितंबर को। ठीक उसी हफ्ते में ये भाषण कितना असर दिखाएगा, सवाल यहाँ ये। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वक्तव्य केवल संयोग नहीं था, ये एक राजनीतिक नैतिक दबाव है जिसे बनाने के लिए मोहन भागवत पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी पर दबाव बन रहा है, ये बड़ा सवाल है। मोदी का 75 का नियम अब उनके सामने, उनके लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति की तरह सामने आ चुका है। 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने बीजेपी में एक अघोषित परंपरा की शुरुआत की। कहीं लिखा नहीं गया था कि 75 की उम्र के बाद कोई नेता मंत्री पद नहीं संभालेगा, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने धीरे धीरे कुछ फैसलों में इस नियम को खुद ही तोड़ दिया। लेकिन उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में यही बोलते हुए डाल दिया गया। मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट नहीं दिया गया। यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन सब एक किनारे लगा दिए गए, क्योंकि उस वक्त ये नियम उन्हीं के लिए बना था। लेकिन आज वही परंपरा अब नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़ी हो गई है। क्या वो खुद को भी इसी मापदंड पर नापेंगे या नियम सिर्फ दूसरों के लिए था? ये बात सिर्फ कहने की है, लेकिन इसका असर बड़ा है। इस सवाल ने बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक गहरी खाई खड़ी कर दी है, जिसके असर जरूर होंगे। दोनों में से एक संस्था किनारे लग सकती है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक स्वभाव कुर्सी नहीं छोड़ने का है, और ये एक बुनियादी बात समझनी जरूरी है। अगर नहीं छोड़ेंगे वो कुर्सी तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी की राजनीति संघ के विचार से अलग है। वो संघ से आते हैं, लेकिन उनके विचार अब अलग हो चुके हैं। संघ विचार आधारित है कि भाई संगठन जो कहता है। मोदी व्यक्ति सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के विचारों पर चल रहे हैं। 2001 से लेकर अब तक 24 सालों में नरेंद्र मोदी ने कभी भी कोई पद अपनी मर्जी से छोड़ा ही नहीं। 2002 गुजरात दंगों के बाद जब उनके इस्तीफे की मांग जोरों पर आई तो भी वहां पर चिपके रहे। 2013 में जब आडवाणी ने उनके खिलाफ पार्टी तोड़ने की धमकी दी तब भी मोदी ही ऊपर निकले। 2024 में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, उम्र का जिक्र तक नहीं हुआ, कोई सवाल ही खड़ा नहीं हुआ। अमित शाह जी ने सवाल दबा दिया। मोदी राजनीति में विकल्पहीनता की रणनीति अपनाते हैं, उनका कोई विकल्प ही नहीं बचता। यानी मोदी नहीं तो कोई भी नहीं, और मोदी है तो फिर नहीं तो कौन, मतलब कोई नहीं। आज भी बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा ही चल रहा है। मोदी के बराबर कोई खड़ा हो सके ऐसी परिस्थिति बना दी कि कोई आ ही नहीं सकता, जबकि चेहरे हैं। संघ बनाम मोदी, यानी संघ वर्सेस आरएसएस शुरू हो चुका है। संघ का सिद्धांत हमेशा रहा है कि व्यक्ति नहीं विचार प्रधान है, लेकिन मोदी ने इसको उल्टा कर दिया। मोदी ने बीजेपी को एक ऐसा संगठन बना दिया जो पूरी तरह एक व्यक्ति के ही आसपास घूमता है, एक व्यक्ति पर आधारित रहता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, स्वयं नरेंद्र मोदी। संघ को ये बात चुभ रही है काफी लंबे वक्त से। भागवत के ताजा बयान के पीछे ये भी एक बड़ा सच है कि सत्ता अब विचार के बजाय व्यक्तित्व की गुलाम हो चुकी है। बीजेपी संघ से दूर होती जा रही है। मोदी नेतृत्व अब आरएसएस की दिशा नहीं मानता है। संघ चाहता है कि पार्टी में नई पीढ़ी आ जाए। मोदी चाहते हैं कि पार्टी मोदी की ही रहे पूरी तरह से। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मोहन भागवत तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुप्पी साधी हुई है उन्होंने। देश भर में इस बात पर चर्चा छिड़ी हुई है, और मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है। लेकिन मोदी चुप क्यों हैं? इस बात पर कुछ बोलते क्यों नहीं? इतने सालों में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नियम बनाया था तो मेरी तो विदाई का समय आ रहा है, या फिर ये कहना कि मैं सक्षम हूँ, मैं, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि वो इंसान नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो इन सब सीमाओं से वो परे हैं। क्योंकि मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, खुद को कुछ भी समझा सकते हैं, और हमें कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि जो वो सोचेंगे वैसा हम सोचने लगें, ऐसी तस्वीर उनकी टीम बना देती है। उसके बाद मीडिया उसे बढ़ावा दे देता है। यानी कि इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी जी चुप हैं अभी। आरएसएस का डर है क्या उनको जहन में, या फिर आरएसएस अपने लिए कोई विकल्प तलाश रहा है, और एक ऐसा विकल्प जो मोदी को एक झटके में हटा सकता है? क्या वाकई में
यहाँ पर मोदी की परिस्थिति कुछ ऐसे होने वाली है जिसकी शायद आपको भी कल्पना नहीं, लेकिन मोदी जी को अंदाजा है, इसलिए शायद वो चुप है, क्योंकि वो जानते हैं कि संघ एक अलग तरह की पटकथा कभी भी उनके लिए पहले से लिख करके चल सकता है, क्योंकि जहन सिर्फ मोदी के पास नहीं है, संघ इस तरह की पटकथाओं के लिए माना जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस वक्त ये बातें कई बार सामने निकल कर आई थी, और मैं खुद वहां रिपोर्ट कर रही थी। निर्भया वाले मामले में भी जब मैं वहां रिपोर्ट कर रही थी तो मैंने देखा था कि किस तरह से संघ द्वारा एक पटकथा लिखी गई थी और वो जमीन पर दिख रही थी। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो संघ से जुड़े थे वो वहां आकर के उस पूरे माहौल को हवा देते थे, उसे उठाते थे और उसे बड़ा कर देते थे। यानी कि ये साफ दिखने लगा था कि अब इस सरकार को यानी यूपीए को हटाने के लिए अंदर एक नई तरह की रणनीति बनाई जा रही है, जिसका मुखौटा अरविंद केजरीवाल बने आगे जाकर। अब ये वो स्वीकार करें या नहीं करें, या फिर इस तथ्य को कोई साबित कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि फायदा तो उन्हीं को इसका हुआ। यहां पर दूसरा फायदा यह था कि उनको भले ही एक राज्य का फायदा हुआ अरविंद केजरीवाल को, लेकिन केंद्र में जो फायदा मिला वो सीधे सीधे बीजेपी को इसका फायदा मिला। कुल मिलाकर के आरएसएस एक ऐसी पटकथा लिख रहा है, लिख चुका है, जिसका मोदी को अंदाजा है। वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कुर्सी भी छोड़ नहीं रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।